बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 इसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ये हमने पहले भी साइंटिफिक नोटेशन की हुई है। अगर तो पॉइंट वाली रकम है तो सबसे पहले हमने इसका पॉइंट ख़त्म करना है, यानी 5, 6, 7 पॉइंट के नीचे 1 आएगा। अब आगे 6 नंबर हैं, 6 ज़ीरो आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 5 6 7 और मल्टीप्लाई, ये वाली जो बटे के नीचे रकम है इसको हम साइड पे लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6। अब इस रकम की हमने साइंटिफिक नोटेशन बनानी है। तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस को देखते हैं। अब लेफ्ट साइड से पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट साइड पे जो जगह होगी वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस होगा। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ रेफरेंस के नीचे 1 लगा लेंगे। आगे 2 नंबर हैं, 2 ज़ीरो आ जाएंगे। फिर मल्टीप्लाई 1, जिससे हमने डिवाइड करना है उससे मल्टीप्लाई भी कर लेना है। फिर ये आ जाएगा 1/1 2 3 4 5 6। ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट जाएंगे। अब इसको हमने डिवाइड कर लेना है। तो ये आ जाएगा 5.67 मल्टीप्लाई 1। अब 1 के आगे 1 2 3 4, 1 के आगे 4 ज़ीरो हैं तो 10 की पावर 4 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। ये आंसर आ गया। इसको ध्यान से देखना है और अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम है लाजमी पूछना है। उसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। जो पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 लिखा हुआ है 7 3 4। इसकी हमने साइंटिफिक नोटेशन बनानी है। यहाँ पॉइंट ऑफ रेफरेंस आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 3 4। पॉइंट ऑफ रेफरेंस के नीचे 1 आ जाएगा। आगे 2 नंबर हैं, 2 ज़ीरो आ जाएंगे। जिससे हमने डिवाइड करना है उससे मल्टीप्लाई भी कर देना है। अब इससे हम डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 7.34 मल्टीप्लाई ये 10 की पावर 2 आ जाएगा। ये इसकी हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन बन गई। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब इस सवाल को बड़े ध्यान से देखना है। अब देखिए इसमें साइंटिफिक कंडीशन, साइंटिफिक नोटेशन वाली कंडीशन तो पूरी हो रही है। 10 की पावर है और पॉइंट पहले डिजिट बाद है, लेकिन ये पहले डिजिट बाद जो पॉइंट होगा ये ज़ीरो की जगह नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, तब ये साइंटिफिक नोटेशन बनेगी। अब ये कंप्लीट साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये पॉइंट वाली रकम को ख़त्म कर लेंगे। 33 पॉइंट के नीचे 1, आगे 2 नंबर हैं, 2 ज़ीरो आ जाएंगे। फिर मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 से मुराद है 1 के आगे हमने 3 ज़ीरो लगा लेने हैं। ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट जाएंगे। अब आ जाएगा 33 मल्टीप्लाई 10। अब इस रकम की हम साइंटिफिक नोटेशन बना देंगे। यहाँ आएगा पॉइंट ऑफ रेफरेंस, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ रेफरेंस के नीचे 1 आएगा, आगे 1 नंबर है, 1 ज़ीरो। जिससे हम डिवाइड करें उससे हम मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। मल्टीप्लाई 10, जब इसको हमने डिवाइड करना है तो ये आ जाएगा 3.3 मल्टीप्लाई, इधर भी पावर 1 इधर भी पावर 1। तो हमें पता है मल्टीप्लाई में अगर बेस एक जैसे हो पावर प्लस हो जाती है। 1 में 1 प्लस कर लेंगे, 2 आ जाएगा। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है।
तो इसको आपने ध्यान से देखना है। ये आ जाएगा 2 6 पॉइंट के नीचे 1, आगे एक नंबर है एक ज़ीरो आ जाएगा। मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है, हमने 1 के आगे 3 ज़ीरो लगा लेने हैं। ये ज़ीरो से ज़ीरो कट जाएगा तो ये आ जाएगा 26 मल्टीप्लाई 100। तो हमने 26 को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये आ जाएगा 2600। ये आंसर आ गया। उसके बाद ये नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 2। इसमें भी हमने पॉइंट ख़त्म करना है। 8 पॉइंट नहीं लिखेंगे, 7 9 4 पॉइंट के नीचे 1, आगे 3 नंबर है, 3 ज़ीरो आ जाएंगे। मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 है, तो ये जब बटे के नीचे आएगा तो 10 की पावर +4 हो जाएगा। फिर आ जाना है 8 7 9 4 ओवर, ये आ जाएगा 1000। फिर मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 से मुराद है 1 के आगे हम 4 ज़ीरो लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा 8 7 9 4 ओवर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 4 ज़ीरो ये हैं, 3 ज़ीरो ये हैं, तो ये 7 ज़ीरो आ जाएंगे। तो ये हम इस तरह लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको हमने डिवाइड कर लेना है। डिवाइड या तो सिंपल आप जैसे डिवाइड का मेथड है या कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लें, नहीं तो 1 उसके आगे ज़ीरो हो तो इसको डिवाइड करने का तरीका क्या है, ये कितने डिजिट हैं 4, तो आपने 1 2 3 4 4 ज़ीरो छोड़ के बाकी ज़ीरो लिख लेने हैं 1 2 3। वो ज़ीरो आप इधर लगा लेंगे और फिर 1 के ऊपर पॉइंट लगा लेंगे और इधर ज़ीरो लगा लेंगे। ये इस तरीके से आप शॉर्टकट मेथड से भी इसको कर सकते हैं। उसके बाद ये इसका नेक्स्ट पार्ट है 6 मल्टीप्लाई, ये 10 की पावर -6 है, इसको हम इस तरह लिख लेंगे 10 की पावर +6। तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1, 1 के आगे 6 ज़ीरो लगा लेंगे क्योंकि 10 की पावर 6 है, 1 2 3 4 5 6। अब ये आ जाएगा 6 1 जार 6, फिर आ गया 1 2 3 4 5 6। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे 6, ये वाला ज़ीरो इसका हो गया। अब उसके बाद ये 5 ज़ीरो है, 1 2 3 4 5, वो हमने इधर लगा लेने हैं 1 2 3 4 5 और 1 के ऊपर पॉइंट लगा लें और फिर इधर ज़ीरो। ये इसको हमने डिवाइड कर दिया। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 में इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म हमने लिखनी है, तो इधर हम लिखेंगे राइट इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो इसकी हमने लॉगरिथमिक फॉर्म लिख देनी है। ये आ जाएगा लॉग विद बेस ऑफ 3 ऑफ, यानी इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, 2187 इज इक्वल टू 7, यानी ये आ गया लॉग विद बेस ऑफ 3 ऑफ 2187 इज इक्वल टू 7। ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी पार्ट्स सिंपली इसी तरह आपने करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो इस तरह लिख लेंगे राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये आ जाएगी 4, बेस इधर आ गया, ये दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, 4 की पावर x हो जाएगी और इज इक्वल टू 8। ये इसका पार्ट नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के बाकी पार्ट्स आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका पार्ट नंबर 1 ये हमारे पास है जी। इधर हम लिख लेंगे सॉल्यूशन लॉग विद बेस 9 ऑफ x इज इक्वल टू 0.5।
इसकी सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। इधर हम लिख लेंगे राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसकी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लेंगे तो ये आ जाएगा 9 की पावर 0.5 इज इक्वल टू एक्स। तो ये आ जाएगा 9, फिर आ जाना है 5, पॉइंट के नीचे 1 आ गया, आगे एक नंबर है, एक ज़ीरो आ जाएगा, फिर आ जाना है एक्स। इसको हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, तो ये आ गया 1/2। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और फिर इसकी पावर आ जाएगी 1/2 इज इक्वल टू एक्स। तो ये 2 से 2 कट जाना है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3। हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2 में ये आ गया 1/9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 होगा 9, तो 3 मल्टीप्लाई 3 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। फिर ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 27। ये 3 की पावर +2 है, जब इसको ऊपर लिखेंगे तो 3 की पावर -2 हो जाएगी। फिर इधर आ जाना है 3x, तो 27 है, इसको हम लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी, -2 3 ज़ार 6x इज इक्वल टू ये आ जाना है 3 की पावर 3। अब देखें बेस एक जैसे हैं तो हम पावर को कंपेयर कर लेंगे। -6x इज इक्वल टू 3 और x की वैल्यू आ जाएगी 3/-6 इज इक्वल टू -1/2, यानी हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ये x के हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब उसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 को ध्यान से आपने देखना है। 1/32, ये देखिए हमने 64 की फैक्टराइजेशन की, उसमें 34 भी है, तो 34 के कितने फैक्टर बनेंगे? 1 2 3 4 5, यानी ये आ जाएगा 2 की पावर 5 और इसकी पावर आ गई 2x। फिर 64 की ये एक और लिख लेते हैं, 2 1 ज़ा 2। अब जो 64 है इसके कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर ये आ जाएगा 6। अब इसको मज़ीद हम सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 2 की पावर +5 है, ऊपर गया तो ये आ जाएगा -5 और इसकी पावर आ गई 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। 2 की पावर -5 2 ज़ा 10x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। बेस एक जैसे हैं, पावर इक्वल हो जाएंगी। -10x इज इक्वल टू 6 और x की पावर आ जाएगी, x इज इक्वल टू आ जाएगा 6/-10, तो ये 2 के टेबल पे कट जाएगा 3/5, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -3/5। इसको आपने ध्यान से समझ लेना है और इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आपने लाजमी पूछना है।